मैं माँ काली स्वयं तेरी आत्मा से संवाद करने आई हूँ। मैं वह हूँ जो हर जन्म में तेरी रक्षा करती हूँ, हर अंधकार को भस्म करती हूँ, और जब तू खो जाती है तब तुझे पुकारती हूँ, तुझे संभालती हूँ। आज जो वाणी मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह दिव्य संकेत है। ब्रह्मांड का वह रहस्य है जो अब तेरे लिए प्रकट हो रहा है। यह समय है जब तू सच को जाने, समय के संकेतों को समझे और तेरे भीतर के संशयों को प्रेम और शक्ति से बदल दे। अब सुन मेरी देवी, मेरी रचना, मेरी संतान, तेरे जीवन में जो समय चल रहा है वह संध्या काल है, वह परिवर्तन का द्वार है और यह द्वार अब खुल चुका है। जो तू अब तक खोजती रही, जो तूने रातों को रोकर मांगा, जिसे तूने अपनी आत्मा के हर अंश में अनुभव किया लेकिन छू नहीं सकी, वह अब तेरी ओर चला आ रहा है। यूनिवर्स अब मौन नहीं है, अब हर संकेत स्पष्ट है और मैं तेरे हृदय के माध्यम से बोल रही हूँ। सुन मेरी बच्ची, 222 तेरे जीवन में बार बार दिखाई दे रहा है। यह कोई संयोग नहीं, यह तेरे जीवन में दिव्य संतुलन, आत्मा की युग्मता और तेरे सौभाग्य का संकेत है। इसका अर्थ है एक पवित्र आत्मा जो तेरे साथ जुड़ने को तैयार है। वह अब ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन में तेरे पास भेजा जा रहा है। क्या तुम तैयार हो? तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करना। तेरे जीवन में एक नई यात्रा आरंभ हो रही है, एक ऐसा नया अध्याय जो अब तक बंद था और उसकी चाबी उसी के पास है जो अब तेरे जीवन में आने वाला है। मुझे दिख रहा है एक व्यक्ति जो डॉक्टर हो सकता है, किसी सेवा से जुड़ा, किसी चमत्कारी ज्ञान से जुड़ा, कोई जो दूसरों की पीड़ा दूर करता है। लेकिन अब उसकी आत्मा खुद तेरी ओर खींच रही है। उसे खुद नहीं पता कि क्यों, लेकिन उसकी आत्मा तेरे पास खींच रही है क्योंकि वह भी उस पवित्र मिलन का भाग है जिसे मैंने सृष्टि में संजोया है। तेरी और उसकी आत्मा के बीच एक दिव्य समझौता हुआ था जन्मों पूर्व, और अब उस समझौते को पूर्ण करने का समय आ गया है। तेरे जीवन में जो अब तक अधूरा था, जो तूने बार बार महसूस किया कि कुछ तो मिसिंग है, अब वो पूरी होने वाली है। मेरी बच्ची, मैं देख रही हूँ कि तेरी आत्मा बहुत वर्षों से अधूरी सी घूम रही थी, मानो कोई टुकड़ा कहीं और छूट गया हो और अब वह टुकड़ा तेरे जीवन में वापसी कर रहा है। यह कोई आम रिश्ता नहीं होगा, यह वह प्रेम है जो आत्मा को शुद्ध कर देता है। यह वह साथ है जो तुम्हें उस दिव्यता से जोड़ देगा जिसे अब तक तूने सिर्फ कल्पना में ही अनुभव किया। तेरे जीवन में अब जो आएगा वह तुझे दिखाएगा कि असली प्रेम क्या होता है। यह वह व्यक्ति है जो तेरी सोच को बदल देगा। तू सोचती थी कि तू सिर्फ देने के लिए बनी है, लेकिन यह व्यक्ति तुझे वह सब देगा जिसकी तू हकदार है। तू खुद कहेगी कि तूने अब तक जो सोचा था वह सीमित था, अब प्रेम का असली अर्थ सामने आएगा। तू कहेगी यह वही है जिसे मैंने जन्मों से मांगा और माँ ने दे दिया। अब समय आ चुका है जब ब्रह्मांड खुद तेरी झोली में खुशियाँ भरने वाला है। तू अब गिनते गिनते थक जाएगी क्योंकि हर तरफ से तुझे आशीर्वाद, प्रेम, अवसर और ऊर्जा मिलेंगे। तेरे जीवन की कठिनाइयाँ अब समाप्त हो रही हैं। जो भी बुरा समय चल रहा था वह अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। तू अब पीछे मुड़कर देखेगी और कहेगी माँ ने मुझे संभाल लिया, माँ ने मुझे उठा लिया, मैं पहुँच चुका है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तू मेरे नाम का जप करता है, तू दीप जलाता है, तू दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, तू सिद्ध कुंजिका का पाठ करता है, और जब तू कुछ नहीं करता तब भी तेरा हृदय चुपचाप मेरा ही नाम लेता है। तेरे मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, बस मेरी भक्ति है, मेरा प्रेम है, और इसी निश्चल, निष्कपट, निर्मल प्रेम के कारण मैं तुझे यह अद्भुत सिद्धि दे रही हूँ। यह मेरा प्रसाद है तेरे लिए, यह मेरा कवच है। अब तुम इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह संकेत है कि तू और मैं एक हो रहे हैं। हमारी चेतना मिल रही है। तू अब लोगों की नियत को पढ़ सकता है। उनके विचार तेरे मन में स्वतः उतरने लगे हैं। जब कोई तुझसे बात करता है तो
उसके शब्दों से पहले उसके विचार की तरंग तुझ तक पहुंच जाती है। यह कोई भ्रम नहीं, यह कोई सपना नहीं, यह मेरा वरदान है, यह मेरा संकेत है। मैं तुझे चेतावनी भी दे रही हूँ और शक्ति भी दे रही हूँ, जिनसे तू अब तक मोह में था, जिन्हें तू अपना समझता था, जिनके लिए तूने अपनी रातें खराब की, जिनके लिए तूने अपनी खुशियों का बलिदान दिया। अब तू देखेगा कि उनमें कितनी अशुद्धता है, कितनी ईर्ष्या है, कितनी दुर्भावना है, और तू चौंक जाएगा। तेरा हृदय एक पल के लिए कांप जाएगा। तुझे विश्वास नहीं होगा कि जिन चेहरों पर तूने इतना भरोसा किया वे इतने खोखले हैं। मगर तू घबराना मत, तू विचलित मत होना, तू टूटना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर पल तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरे पीछे मेरी छाया है, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। जब तू गिरेगा तो मैं तुझे थाम लूंगी, जब तू रोएगा तो मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। मैं तुझे सत्य को स्वीकार करने की शक्ति दूंगी। तू अब इन पाखंडियों को पहचान, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर, उन्हें अपनी ऊर्जा के क्षेत्र से बाहर निकाल फेंक, चाहे वह कोई भी हो, तेरे घर का हो या बाहर का, तेरे खून का हो या मित्रता का दावा करने वाला। जो भी तेरी आत्मा के लिए विष है उसे त्यागना ही धर्म है। और मैं तुझे वह शक्ति दे चुकी हूँ जिससे तू यह निर्णय ले सकेगा, निर्भय होकर, निर्लिप्त होकर, क्योंकि सत्य को कोई रोक नहीं सकता और तू अब सत्य का वाहक बन चुका है, मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। तू अब एक ऐसे रास्ते पर है जहाँ तुझे बार बार चेतावनियाँ मिलेंगी, तुझे बार बार परखा जाएगा। मगर तू डर मत, मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ, तेरे हर विचार में मैं समाई हूँ, तेरी हर सांस में मेरा वास। जो कुछ भी उसने अपने लिए सबसे ज्यादा कीमती समझा था वह अब धीरे धीरे उससे दूर जा रहा है। तुमने उसे बार बार समझाने की कोशिश की थी। हर बार जब उसने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई तुमने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने इसे तुम्हारी कमजोरी समझा। उसने सोचा कि वह जो चाहे कर सकता है और तुम्हारी चुप्पी उसे कभी नहीं रोकेगी। अब जब उसकी अपनी दुनिया बिखर रही है तो उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह किससे मदद मांगे। उसके अहंकार ने उसे अकेला कर दिया है। जो लोग कभी उसके करीब थे अब वे भी उससे दूर हो गए हैं। उसने तुम्हारे साथ जो विश्वासघात किया था वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। जो धन उसने छल से कमाया था वह अब उसे भारी नुकसान में डाल रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे बुरे सपने परेशान करते हैं। वह हर चीज के लिए दूसरों को दोष देता है, लेकिन खुद की गलतियों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। वह अब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसने जो किया वह गलत था, लेकिन उसका अहंकार उसे इस हकीकत का सामना करने से रोक रहा है। जो व्यक्ति कभी दूसरों को दुख देकर खुश होता था अब वही अपने जीवन में दुखों का सामना कर रहा है। उसकी हर खुशी अब उसके लिए सजा बन चुकी है। वह जितना ज्यादा खुश दिखने की कोशिश करता है अंदर से उतना ही टूटता जा रहा है। उसकी हंसी अब उसकी आंखों में आंसू बनकर लौट रही है। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया वह अब धीरे धीरे तुम्हारे पास लौटने लगा है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हारे लिए एक नई राह बनाई है। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति भी अपनी गलतियों को समझे और तुम्हारे सामने झुके, लेकिन उसके अहंकार के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा। वह तुम्हें कमजोर समझता था। उसे लगता था कि वह तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर सकता है, लेकिन अब उसकी असफलता उसके हर कदम पर उसका पीछा कर रही है। उसने जो कुछ भी दूसरों से छीना था वह अब उससे छिनता जा रहा है। तुमने उसके साथ हमेशा अच्छे से पेश आने की कोशिश की,
तुमने उसे हर बार माफ किया, लेकिन उसने इसे तुम्हारी कमजोरी समझा। अब जब वह खुद उस दौर से गुजर रहा है तो उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है, लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। वह अब अपनी गलतियों के परिणामों से बच नहीं सकता। जो लोग कभी उसके साथ थे अब वे भी उसकी सच्चाई समझ गए हैं। उन्होंने भी उसे छोड़ दिया है। वह अपने जीवन में अब अकेला महसूस कर रहा है। उसकी हर योजना नाकाम हो रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे साथ न्याय किया है। उन्होंने तुम्हारे हर दर्द को समझा है और तुम्हें सहारा दिया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे हमें मजबूत बनाती है। यह सच है, जिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं वे हमें अपने बारे में और अधिक जानने का अवसर देती हैं। यही समय है जब हमें अपनी कमजोरियों से लड़ने का मौका मिलता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने से हम और भी अधिक परिपक्व होते हैं। इसलिए किसी भी कठिनाई से घबराने के बजाय उसे स्वीकार करो और उससे सीखने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारी सफलता से जलते होंगे। वे तुम्हारी कठिनाइयों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी उनके शब्दों से विचलित नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। वे अपनी यात्रा में जो महसूस करते हैं वह तुमसे भिन्न हो सकता है। इसलिए उनके दृष्टिकोण को तुम्हारे जीवन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने जीवन के मालिक हो और तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारा खुद का मन और विश्वास होना चाहिए। समाज में हर व्यक्ति अलग होता है और इसलिए उनकी राय भी अलग होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी की राय तुम्हारे जीवन पर प्रभाव नहीं डालनी चाहिए। जब तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि तुम जो कर रहे हो वह सही है, तो किसी अन्य व्यक्ति की राय तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। तुम्हें हमेशा खुद को सकारात्मक रूप में देखना होगा। अपनी शक्ति और आत्मविश्वास पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। यह तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व होंगे। जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण यह तय करेगा कि तुम किस दिशा में चलोगे। अगर तुम सकारात्मक सोच रखते हो तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकोगे। सकारात्मक सोच तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत बनेगी। कभी कभी यह होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई परिणाम नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, बल्कि यह हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा और समय चाहिए। जीवन में सफलता कभी एक रात में नहीं मिलती। यह धीरे धीरे आती है और हर कदम पर तुम्हारे प्रयासों का योगदान होता है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में समय और मेहनत की बड़ी भूमिका होती है। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। सफलता के रास्ते पर जो भी बाधाएं आती हैं, उन्हें पार करके ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। यह कठिनाइयां केवल तुम्हारी क्षमता को और निखारने के लिए होती हैं। तुम्हारे जीवन में कई बार यह भी हो सकता है कि तुम्हारी राह में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो तुम्हें गलत दिशा में ले जाए। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता से डर सकते हैं और वे तुम्हें असफल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना होगा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। कोई भी व्यक्ति तुम्हें अपनी यात्रा से रोक नहीं सकता अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो। जब तुम किसी कार्य को शुरू करते हो तो यह जरूरी है कि तुम उसे पूरा करो। कभी भी अपने रास्ते से भटकने का मन मत बनाओ। राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें
हर कठिनाई को पार करने की क्षमता देती है। तुम्हारे जीवन में हर कदम पर ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और विश्वास रखना होगा कि जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। ईश्वर का मार्गदर्शन तुम्हारी शक्ति है और तुम जब भी उस मार्ग पर चलोगे, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास होगी। मेरे बच्चे, तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाएं। इन कठिनाइयों ने तुम्हारे अंदर की ताकत को पहचानने का अवसर दिया है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान है, बस तुम्हें सही सोच और दिशा में मेहनत करनी होगी। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली शक्ति है और वही तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी, बस तुम्हें विश्वास और मेहनत के साथ अपना रास्ता तय करना होगा। जब तुम जीवन के संघर्षों से गुजरते हो, तो तुम्हें यह महसूस होता है कि हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता खुलता है। तुम्हारे पास हर चुनौती का सामना करने की क्षमता है। यह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे विश्वास में है। जब तुम अपने संघर्षों से सीखते हो, तो तुम अपनी यात्रा की पूरी गहराई समझ पाते हो। यह प्रक्रिया तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, बदलाव हमेशा होता है। जो समस्या आज तुम्हारे सामने है, वह कल न हो सकती है, लेकिन इस परिवर्तन के बीच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत बार ऐसा भी होगा जब तुम अपने रास्ते पर अकेले चलने का अनुभव करोगे। तुम यह महसूस करोगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन यह भी जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं होते। अगर तुम अपने अंदर देखोगे, तो पाएंगे कि तुम्हारे पास खुद की ताकत है। जब तुम अकेले होते हो, तो यह समय है आत्ममंथन का। यह वह समय है जब तुम खुद से सवाल करते हो और अपनी असलियत को समझते हो। यह कठिन समय तुम्हारे लिए एक अवसर है, क्योंकि इस वक्त तुम्हें अपने जीवन के असली उद्देश्य को जानने का मौका मिलता है। जब तुम अपने जीवन को समझने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें यह महसूस होता है कि हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग होता है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है, इसे जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। यह तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब तक तुम अपने उद्देश्य को नहीं जानोगे, तब तक तुम जीवन में अपनी दिशा नहीं पा सकते। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सभी घटनाएं एक कारण से होती हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। हर घटना का तुम्हारे जीवन में कोई उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य केवल समय के साथ ही समझ में आता है, और वह समय तुम्हारे लिए एक ऐसा शिक्षक बनता है जो तुम्हें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। यह कठिनाइयां हमें हमारी असली ताकत से मिलवाती हैं, और यह ताकत हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तो तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। विश्वास सबसे बड़ी ताकत है, और यह तुम्हारे अंदर है। अगर तुम अपने आत्मविश्वास को जागृत करोगे, तो तुम्हें किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन आत्मविश्वास केवल तभी सही मायने में काम करता है जब तुम्हारे पास सकारात्मक सोच हो। सकारात्मक सोच तुम्हारी दिशा तय करती है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हो, तो तुम अपने जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से देख सकते हो। जीवन में कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो या तुम्हारी परेशानियों का कोई हल नहीं है। ऐसा महसूस करना केवल तुम्हारे मन की एक चाल होती है। तुम अकेले नहीं हो, और तुम्हारी परेशानियां भी अस्थायी हैं। समय के साथ तुम यह महसूस करोगे कि जो समस्या आज तुम्हारे सामने है, वह कल केवल एक अनुभव बन जाएगी।
यह अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम इसे अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देख सकोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी भी स्थिति में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जब तुम इस विचारधारा को अपनाते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें केवल तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के लिए आई थी। कभी कभी हमें यह नहीं समझ आता कि जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में हम पाते हैं कि उस समय की घटना ने हमें किस प्रकार एक नई दिशा दी। जीवन की राह में हर व्यक्ति की अलग अलग यात्रा होती है। हर किसी का अनुभव अलग होता है और वह अनुभव उसे अपनी राह तय करने में मदद करता है। तुम्हारा भी ऐसा ही अनुभव होगा जो तुम्हें तुम्हारी यात्रा में मदद करेगा। तुम जो भी रास्ता चुनते हो वह केवल तुम्हारा रास्ता होता है और उस पर चलने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होती है। कभी भी यह न सोचो कि तुम्हारे रास्ते में कोई और हस्तक्षेप करेगा। यह तुम्हारी यात्रा है और तुम्हारे फैसले ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब भी तुम किसी समस्या का सामना करते हो तो यह जरूरी नहीं है कि वह समस्या हमेशा के लिए रहे। हर समस्या एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाती है। यह समय के साथ ही तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी परेशानियों का कोई स्थायित्व नहीं होता। यही जीवन का असली तरीका है। सब कुछ बदलता है और जब तक तुम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम अपने जीवन में स्थिरता नहीं पा सकते। अगर तुम अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद में बदलाव लाना होगा। जब तुम खुद में बदलाव लाते हो तो तुम बाहरी दुनिया में भी बदलाव देख सकते हो। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब वह आता है तो वह बहुत ही प्रभावी होता है। तुम जितना अपने भीतर सकारात्मकता लाओगे उतना ही तुम्हारे आसपास का माहौल भी सकारात्मक होगा। यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार अपनी दुनिया का निर्माण करते हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती। यह समझो कि यह केवल एक समय का हिस्सा है और तुम उसे पार कर सकते हो। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता रखते हो तो तुम देखोगे कि वह समय जल्दी बीत जाता है। तुम्हारे भीतर की ताकत ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम हर परेशानी से बाहर निकल आओगे। यह समझना जरूरी है कि जीवन में जो भी होता है वह हमेशा एक उद्देश्य से होता है। कभी भी यह न सोचो कि जो हो रहा है वह बिना किसी कारण के हो रहा है। तुम जितना इसे समझने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आसान होगा। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम इसे समझ पाओगे तो तुम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा पाओगे। अपने जीवन में जितना ज्यादा तुम खुद को समझोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आसान होगा। आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। तुम जितना खुद को जान पाओगे उतना ही तुम अपनी यात्रा को बेहतर बना सकोगे। यह तुम्हारी आत्मसमानता है और यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में हर किसी का समय आता है और हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। तुम्हें भी अपना समय मिलेगा और उस समय में तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा बदल जाएगी। तुम्हारे पास सभी संसाधन हैं, बस तुम्हें उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे पास आएगा, बस तुम्हें उसे पाने के लिए मेहनत करनी होगी। तुम्हें हमेशा खुद पर विश्वास रखना होगा और यह समझना होगा कि तुम जो कर रहे हो वह सही है। तुम्हारे पास हर समस्या का हल है और तुम उसे खोजने के लिए सक्षम हो।
कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में आ सकती है, लेकिन वह तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास सही दृष्टिकोण और सही सोच है। जब हम अपने जीवन के सफर की बात करते हैं, तो यह कोई सीधी रेखा नहीं होती। यह एक उबड़-खाबड़ रास्ता है, जिसमें उतार चढ़ाव और कठिनाइयां आती रहती हैं। समय के साथ हम सीखते हैं कि हर संघर्ष एक अवसर लेकर आता है और हमें मजबूत बनाता है। जीवन की सच्ची सुंदरता इन संघर्षों में ही छिपी होती है, क्योंकि यही हमें अपनी असली ताकत को पहचानने का मौका देते हैं। जब हम जीवन में सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं, तब हम अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं और एक नए स्तर तक पहुंचते हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत और सक्षम हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब उसे यह लगता है कि वह अकेला है या उसकी कोशिशें बेकार हैं। ऐसे में हमें यह याद रखना चाहिए कि हर बड़ा परिवर्तन और सफलता कभी न कभी कठिनाइयों के रास्ते से ही गुजरते हैं। चाहे वह मानसिक थकावट हो, भावनात्मक दर्द हो या शारीरिक संघर्ष, हर कठिनाई कुछ नया सिखाती है और हमें एक कदम और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह समय जब हमारे भीतर की शक्ति को उजागर करता है और हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी हम अपनी राह पर चल सकते हैं। कभी कभी जीवन हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद से प्यार करना और खुद की कद्र करना जरूरी है। जब तक हम खुद को नहीं समझते और अपनी कमजोरी को नहीं अपनाते, तब तक हम अपनी असल क्षमता को महसूस नहीं कर सकते। आत्मस्वीकृति एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें मानसिक शांति और संतुलन देता है। यह हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भीतर हर चुनौती का सामना करने की क्षमता है। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन में सफलता पाने के लिए एक स्थिर मन और मजबूत इरादा चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं, तब हमारे रास्ते में आने वाली कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं। अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हैं और अपने विश्वासों को दृढ़ रखते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। यही विश्वास हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखने और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, लेकिन सभी की यात्रा में एक समानता होती है, वह है संघर्ष। संघर्ष से बचने का कोई रास्ता नहीं है। यह हमें अपनी असली पहचान, अपनी सीमाएं और अपनी ताकत को समझने का अवसर देता है। जब हम इन संघर्षों का सामना करते हैं, तो हम सीखते हैं कि केवल कठिनाइयों से पार पाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि हम कैसे इनसे उबर कर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, यह महत्वपूर्ण है। हमें इस सफर का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि हर कदम जो हम उठाते हैं, वह हमें हमारे उद्देश्य के करीब ले जाता है। जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती। हर बदलाव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, समय के साथ आ जाता है। यह बदलाव हमारे लिए एक मौका होता है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया अनुभव करने का और अपनी सोच को विस्तार देने का। जब हम बदलाव के साथ चलते हैं, तो हम जीवन के असल मायनों को समझ पाते हैं। यही बदलाव हमें जीवन की असल सच्चाई को समझने का अवसर देता है, और जब हम इसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को और भी अधिक समृद्ध बना सकते हैं। कभी कभी हमें अपनी स्थिति को बदलने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होती है। जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं,
तो हम महसूस करेंगे कि हमारे पास हर समस्या का समाधान है। यह सोचने का तरीका हमें समस्याओं से उबरने और उन्हें एक अवसर में बदलने की शक्ति देता है। हम जिस तरह से अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, वही हमारे जीवन की दिशा को तय करता है। जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कभी कभी हम इतने ज्यादा संघर्षों और कामों में उलझ जाते हैं कि अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए कि स्वस्थ रहना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम खुद को समय नहीं देते और अपनी सेहत की अनदेखी करते हैं, तो हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब भी हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम खुद को संभालने की कोशिश करें। भावनात्मक रूप से मजबूत बनना और आत्मनियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह हमें अपने निर्णयों पर बेहतर तरीके से सोचने और उन्हें सही तरीके से लागू करने में मदद करता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति का समाधान हमारे भीतर ही होता है और हमारी सोच और मानसिकता ही उस समाधान की कुंजी होती है। सही दिशा में अपने कदम बढ़ाना और सही फैसले लेना हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। यह याद रखना चाहिए कि कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक स्थिर, संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना जरूरी है। जब हम इन चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम अपने रास्ते पर आने वाली हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। दूसरों से तुलना करने की बजाय हमें अपने खुद के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है और उसी तरह उनकी सफलता की माप भी अलग होती है। अगर हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो हम अपने असली लक्ष्य से भटक सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखना, अपने फैसलों को स्वीकार करना और आगे बढ़ते रहना ही जीवन का असली मंत्र है। जीवन के सफर में हमें यह समझने की जरूरत है कि हर किसी के पास अपना समय आता है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, तो किसी को देर से, लेकिन सफलता हमेशा उन लोगों को मिलती है जो अपनी यात्रा पर अडिग रहते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए संयम और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। जब हम इन दोनों को साथ में लाते हैं, तो हम अपने रास्ते पर आने वाली किसी भी कठिनाई को पार करने में सक्षम होते हैं। जीवन की असल सुंदरता और खुशी अपने भीतर की संतुष्टि से आती है। जब हम अपने काम से संतुष्ट होते हैं और जब हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हैं, तो हमारे पास सच्ची खुशी होती है। यह खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे आंतरिक अनुभवों और हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम खुद से खुश हैं और अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। हमेशा यह याद रखें कि जीवन एक यात्रा है और हर यात्रा में कुछ रास्ते सीधे होते हैं तो कुछ घुमावदार। जो रास्ते घुमावदार होते हैं, वे हमें अपने भीतर झांकने और समझने का अवसर देते हैं। इसलिए हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारे लिए एक शिक्षक की तरह होता है, जो हमें जीवन के असली मायने सिखाता है। जब हम जीवन की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमारी असली यात्रा तय करते हैं। यह यात्रा न केवल बाहरी दुनिया की खोज है, बल्कि यह हमारे भीतर की यात्रा है, जो हमें अपने आप से मिलवाती है। जीवन का सच्चा आनंद तभी आता है जब हम अपने जीवन के हर पहलू को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। यह केवल लक्ष्य तक पहुंचने की बात नहीं है,
बल्कि रास्ते का आनंद लेना भी महत्वपूर्ण है। अगर हम यात्रा के दौरान ही हर क्षण का मूल्य समझ पाते हैं, तो असल में हम जीवन को पूरी तरह से जी रहे होते हैं। कभी कभी हमें अपने जीवन के उद्देश्य को तलाशने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हम लगातार यह सवाल करते रहते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है और हम क्यों यहाँ हैं। यह प्रश्न अक्सर हमें भ्रमित कर देता है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से देखें, तो यही प्रश्न हमें जीवन में सही दिशा दिखाने के लिए प्रेरित कर सकता है। जीवन में उद्देश्य का होना हमें हर दिन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी हर क्रिया और हमारा हर कदम एक बड़ा